देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आमरण अनशन पर बैठी पूजा छबड़ा को उठाया गया। पुलिस जबरदस्ती उठाकर ले गई। पीबीएम अस्पताल में रात 3 बजे महिला कांस्टेबल के साथ पुलिस पहुंची। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग पर यह आमरण अनशन चल रहा था। सूरतगढ़ थाना पुलिस पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। श्रीगंगानगर शराबबंदी आंदोलन की मुखिया पूजा छाबड़ा के आमरण अनशन का मामला देर रात पुलिस पहुंची, उठाया और अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान समर्थकों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। सीएचसी में प्राथमिक जांच के बाद छाबड़ा को बीकानेर लेकर पहुंची पुलिस। पीबीएम हॉस्पिटल में छाबड़ा का स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग पर पिछले 6 दिनों से अनशन पर बैठी है छाबड़ा। और इसी खबर पर अशोक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अशोक, 6 दिन से आमरण अनशन पर थी, क्या कहना है उनके समर्थकों का? और इस समय जब स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है तो क्या कहना है डॉक्टर्स का? शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूजा भारती छाबड़ा, जो पिछले 6 दिनों से सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठी हुई थी। लेकिन एकाएक अल सुबह तकरीबन 3 बजे सूरतगढ़ के स्थानीय प्रशासन और पुलिस के द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर आमरण अनशन पर बैठी पूजा भारती छाबड़ा को सूरतगढ़ के राजकीय अस्पताल ले जाया गया और वहां से उन्हें जबरन पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर के लिए रेफर कर दिया गया। पूरी कार्रवाई के दौरान जो उनके समर्थक उनके साथ बैठे थे, उनके जो परिवार के लोग साथ बैठे थे, उन्होंने काफी विरोध किया। उन्होंने आमरण अनशन स्थल को छोड़ने के लिए कतई इंकार कर दिया। साथ ही साथ जबरदस्ती उनको सीएचसी में भर्ती कराने के लिए भी विरोध जताया गया। तो स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने उनकी तबियत का हवाला देते हुए परिजनों की और उनके समर्थकों की एक नहीं सुनी और सूरतगढ़ के राजकीय अस्पताल ले जाया गया और वहां से उन्हें बीकानेर के लिए रेफर कर दिया गया। पूरी की पूरी घटना को लेकर अब पूजा भारती छाबड़ा का बयान सामने आया है कि वो सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर जिस तरह से पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हुई थी, वो आगे भी इसी तरह से अपने आमरण अनशन को जारी रखेगी और जब तक सूरतगढ़ को सरकार के द्वारा जिला नहीं बना दिया जाता वो अपनी लड़ाई जारी रखेगी। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और मनीष भी बीकानेर से हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष से अपडेट ले लेते हैं। मनीष, क्या अपडेट इस पूरी घटना को लेकर? क्योंकि जैसा कि अशोक ने बताया, छाबड़ा का साफ तौर पर कहना है कि जब तक जिला नहीं बन जाता उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जी, सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर के आमरण अनशन पर बैठी पूजा छाबड़ा को आज सुबह पीबीएम अस्पताल लाया गया था। तकरीबन 6 बजे उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में लाया गया है और जो पीबीएम का जो आईसीयू वार्ड है वहां पर उनको शिफ्ट किया गया है। और आईसीयू वार्ड से ही जो पूजा छाबड़ा है उनका बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि जो पुलिस है वो जबरन उनको उठा करके लाई है। सूरतगढ़ पुलिस पर आरोप लगाए उन्होंने। महिला पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद थी। इसके अलावा जो आईसीयू वार्ड है उसके बाहर पुलिसकर्मी भी तैनात हैं ताकि वहां पर किसी भी तरह के जो लोग आने जाने वाले उन पर भी नजर रखी जा सके। और जो पूजा छाबड़ा है उनसे फिलहाल किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा है। एक और जहां पर अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, वहीं पर दूसरी ओर आईसीयू में पूजा छाबड़ा को भर्ती करवाया गया है। पूजा छाबड़ा की जो हालत है वो डॉक्टर के अनुसार फिलहाल ठीक है, लेकिन आमरण अनशन के चलते उनके शरीर में थोड़ी सी वीकनेस जो है, कमजोरी जो है वो जरूर देखी गई है। जी मनीष, जैसा कि आपने बताया कि परीक्षण चल रहा है, अशोक भी कह रहे हैं कि वो लगातार जो है उसको प्रदर्शन को लेकर जो है कब से, मनीष अगर डिटेल में जाना चाहें, कब से ये मांग चल रही थी और क्या कहना है? क्योंकि 6 दिन बहुत ज्यादा होते हैं अनशन को लेकर, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है स्वास्थ्य परीक्षण। तो उनके साथ जो समर्थक जमा थे उनका क्या कहना है? क्या फिर से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा? जी, गंगानगर से अनूपगढ़ को जिला बनाया गया था और अनूपगढ़ को जिला बनाने के बाद में सूरतगढ़ को भी जिला बनाने की मांग जो है वो पूजा छाबड़ा के नेतृत्व में पुरजोर तरीके से उठाई गई और उसी को लेकर के 2 दिन पहले ही सूरतगढ़ में रोड जाम किया गया था, धरना प्रदर्शन किया गया था। वहीं पर जो पूजा छाबड़ा है वो भी बीते 6 दिन से ही आमरण अनशन पर बैठी हुई थी। उसको लेकर के अब जो उनके समर्थक है उनका कहना है कि जब तक सूरतगढ़ को जिला नहीं बनाया जाएगा तब तक उनकी जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा और सरकार को कहीं ना कहीं ये बात माननी होगी। एक तरफ पूजा छाबड़ा का अभी कहना है कि वो गांधीवादी तरीके से इस तरह के धरना प्रदर्शन कर रही है और जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत खुद को गांधीवादी कहते हैं तो उनको इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और सूरतगढ़ को जिला बनाना चाहिए, क्योंकि सूरतगढ़ जो है वहां पर आर्मी एरिया भी है, इसके अलावा एनटीपीसीएल जो है थर्मल पावर प्लांट भी है
ये सब होने के चलते सूरजगढ़ को एक तरह से जिला बनाने की मांग जो है सूरजगढ़ वासियों को भी पूरी तरह से जायज लगती है। वहीं पर डिप्टी ऑफिस और एडीएम भी बैठते हैं, तो अब उनकी मांग जो है यही लगातार पुरजोर होती जा रही है। और जिस तरीके से बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इसको पूजा छाबड़ा को जो भर्ती करवाया गया है, आमरण अनशन के बाद में पुलिस जबरन लेकर आई है, तो कहीं ना कहीं जो उनके समर्थन। जी, अशोक और मनीष, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आरटीएच बिल को लेकर बड़ी खबर, सरकार से वार्ता के लिए डॉक्टर्स आज आपस में चर्चा करेंगे। चर्चा में सहमति बनने के बाद वार्ता में जा सकते हैं डॉक्टर्स। कल सीएम के निर्देश के बाद वार्ता का न्योता मिला था, लेकिन कल रात को वार्ता के लिए नहीं गए डॉक्टर्स। आरटीएच बिल को वापस लेने पर अड़े हुए हैं डॉक्टर्स। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, जब वार्ता का न्योता मिला था उसके बावजूद क्यों नहीं पहुंचे? क्या सभी मिलकर फिर से रणनीति बनाएंगे या फिर जो है वो प्रदर्शन को लेकर जो है बातचीत की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है? कहना है कि कल देर रात जो है वो वार्ता का न्योता मिला था, तब तक जो तमाम डॉक्टर्स प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच चुके थे। इस लिहाज से वो मीटिंग में जो है वो शामिल नहीं हो पाए। साथ ही आपस में चर्चा भी इन्हें करनी थी कि अगर सरकार से वार्ता करने जाना है तो किन बिंदुओं पर जो है वो वार्ता होनी है, और सभी को सहमत करके जो है वो वार्ता करने के लिए जाना चाहते थे। इस लिहाज से कल रात को डॉक्टर्स वार्ता के लिए नहीं पहुंचे। आज तमाम डॉक्टर संगठनों के प्रतिनिधियों की आपस में चर्चा होगी और उसके बाद सहमति बनाकर जो है वो ये लोग अधिकारियों के पास वार्ता के लिए जाएंगे। तो अभी तय नहीं हुआ है कि कितनी बजे जो है वो वार्ता होगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर्स जो है वो आपस में मिल बैठकर राय मशवरा करेंगे कि आखिरकार किस मुद्दे पर जो है वो वार्ता की जानी है। तो अभी कुछ देर बाद संभवतः जेएमए हॉल में तमाम डॉक्टर जो है वो एकत्रित होंगे और उसके बाद आपस में बैठक करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सीधा रुख करते हैं इसरो की तरफ। एक साथ 36 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए। ये तस्वीरें इसरो ने एक साथ 36 सैटेलाइट को लॉन्च करके इतिहास रच दिया। पूर्णतः इससे पहले भी इसरो इस तरह के रिकॉर्ड बना चुका है, करता हुआ जा रहा है। Stage is authorized. कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे L110 चरण का प्रज्वलन समाप्त हो जाएगा और तत्पश्चात L110 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। L110 stage thrust cut off and separated. C25 ignition commanded. C25 ignition confirmed. Several pieces of good news for the flight events. L110 has completed its operation nominally and separated from the ongoing launch vehicle. The C25 cryogenic engine has started its operation. L110 चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अंतिम चरण जो कि C25 क्रायोजेनिक इंजन है उसका सफलतापूर्वक प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में वह प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्देश्य कक्षा की ओर ले जा रहा है। +6 minutes. इसका प्रज्वलन काल करीब 640 सेकंड का होगा। एक साथ 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ब्रिटेन के 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया। इसरो का सबसे भारी रॉकेट LBM-3M3 रॉकेट की सफल लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से ये 36 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन पर आधारित चरण है। तृतीय तथा अंतिम चरण LBM-3 का क्रायोजेनिक ईंधन LH2 तथा लिक्विड ऑक्सीजन पर आधारित है। यह चरण बहुत ही जटिल C20 इंजन से बना होता है।
और ये खबर जयपुर से। राजधानी जयपुर में कांग्रेस सत्याग्रह करेगी। महात्मा गांधी की प्रतिमा रखकर कांग्रेसी सत्याग्रह करेंगे। जिला कांग्रेस मुख्यालय पर सत्याग्रह कार्यक्रम होगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। पीसीसी ने सभी जिला इकाइयों को निर्देश जारी किए। और बीकानेर में फिर कांपी धरती। बीकानेर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 2:16 पर यह भूकंप आया। पाकिस्तान में था भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल 4.2 थी। भूकंप की तीव्रता कुछ दिन पहले भी बीकानेर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और ये खबर पाली से। पाली में अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई। कार में सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को सोजत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा NH 162 पर पेट्रोल पंप के निकट हुआ। जयपुर से बालोतरा जा रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंच गई। तो ये पाली की तस्वीरें हैं। एक कार बेकाबू होकर पलट गई और इस कार में सवार एक युवक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। सोजत अस्पताल में इन सभी को भर्ती करवाया गया है। और जोधपुर में सवारियों से भरी बस पलट गई। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए। घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। इलाज के लिए तिवरी मथानिया रोड पर यह हादसा पेश आया। सूचना के बाद मथानिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सवारियों से भरी बस पलट गई। वहीं पर स्थानीय अस्पताल था, उसमें भर्ती करवाया गया। तिवरी मथानिया रोड के ऊपर यह हादसा हुआ है। और अब खबरें